Okay everyone, so today we will study forward bias PN junction diode. So पहले लिख देते हैं जंक्शन डायोड। ये आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम में सेकेंड सेमेस्टर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन IMP है और बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या है तो आपको आगे ठीक से नहीं समझ में आएगा। ओके, सो फॉरवर्ड बायस पीन जंक्शन में क्या होता है कि एक हम डायोड लेते हैं P और N से, एक मेटल को P और N टाइप में हम कन्वर्ट करेंगे डोपिंग की मदद से। तो अब होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं P की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स N टाइप की तरफ। अब फॉरवर्ड बायस पीन जंक्शन में क्या होगा कि जो हम वोल्टेज देंगे, इनपुट वोल्टेज, उसकी जो पॉजिटिव साइड है वो हम P से कनेक्ट करेंगे और जो नेगेटिव साइड है वो हम N से कनेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो डिप्लीशन रीजन है, ये जो डिप्लीशन रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही मौजूद होते हैं। तो अब ये डिप्लीशन रीजन कम होगा, ये डिप्लीशन रीजन कम होगा, नैरो होगा। तो फिर हम एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे कि फर्स्ट व्हेन वी अप्लाई पॉजिटिव input voltage and positive side is connected to P type and negative side is connected to N type। ये है पहला पॉइंट आपको लिखना है कि पहले हम इनपुट वोल्टेज देंगे एक डायोड को जिसमें पॉजिटिव साइड P के साथ कनेक्ट होगा और नेगेटिव साइड N के साथ कनेक्ट होगा। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे अब क्या होगा कि फॉरवर्ड बायस हमने दे दिया तो फिर जो पॉजिटिव चार्ज है और होल्स भी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, सेम नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव चार्ज से दूर जाएंगे और जंक्शन के पास आ जाएंगे और होल्स में भी सेम होगा। तो फिर इसकी वजह से ये होगा कि जो डिप्लीशन रीजन है वो नैरो हो जाएगा और जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर हम लिखेंगे सेकेंड पॉइंट दैट पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल दी होल्स टूवर्ड्स दी जंक्शन। सेम ही हम लिखेंगे नेगेटिव चार्ज विल रिपेल दी इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स दी जंक्शन। अब इसकी वजह से ये होगा कि जो जंक्शन है वो नैरो हो जाएगा, उसकी विड्थ कम हो जाएगी और उसका जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी घट जाएगा। तो हम वो भी लिखेंगे कि दैट सो द डिप्लीशन रीजन
will become narrow and barrier potential will reduce। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब डिप्लेशन रीजन कम हो जाएगा और बैरियर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो फिर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से करंट का फ्लो भी बढ़ जाएगा। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर can easily cross the junction जिसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो बढ़ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इंजेक्शन। So current will start to flow, and this is called forward bias PN जंक्शन। तो आपको अपनी एग्ज़ाम में इतनी चीज़ें लिखनी है जब आपको फॉरवर्ड बायस के बारे में पूछा गया हो। और एक और बात कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी आपको ड्रॉ करनी है। जो VI कैरेक्टरिस्टिक है उसमें मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, ये VI। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा कि जो करंट है वो ऊपर जाएगा और रिवर्स बायस में ये ऐसे नीचे। तो ये भी आपको ड्रॉ करनी है अपनी एग्ज़ाम में अगर पूछे तो। देखिए आप देख सकते हैं। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको अपनी एग्ज़ाम में लिख के आनी है।